हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 8.1 सवाल नंबर 4। चूंकि सवाल नंबर 1 से लेकर 3 तक पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको भी सुनना जरूरी है। यदि आप अच्छी तरह से समझिएगा नहीं तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। क्या बता रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। मतलब किसी परीक्षा दे रही है, कोई भी विद्यार्थी है वो क्या कर रहा है, परीक्षा दे रहा है। जब परीक्षा दे रहा है तो उसे पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक होना चाहिए, 33%, मतलब 33% आपको क्या चाहिए, पास होने के लिए अंक चाहिए। फिर बता रहा है क्या, उसे 225 अंक मिले। उसे कितना अंक मिले, 225 अंक मिले, जो कि 33% से 6 अंक कम थे। जो 33% से कितने अंक कम थे, 6 अंक कम थे। तो बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। जब भी इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले आपको पूर्णांक को क्या करना होगा, मानना होगा। तो चलते हम सवाल को मानते हैं, पूर्णांक को मानते हैं कि माना कि सवाल नंबर कितना है, 4। हम लिखते हैं माना कि कुल पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, x। कुल पूर्णांक हमारा कितना हो गया, x। अब यहां पे देखिए प्रश्न प्रश्न में क्या कहता है, यदि 33% में, कितना प्रतिशत में, 33 जो प्रतिशत होगा किसका, टोटल मार्क्स का। टोटल मार्क्स कितना है, यानी टोटल अंक कितना है, x। तो x का 33%, तो 33% का मतलब हुआ 33/100 से 6 कम किए। जब 6 कम करेंगे तो हमें कितना अंक प्राप्त होगा, 225। यह सवाल में कहता है, पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि उसे 225 अंक मिले जो 33% से 6 कम है। तो जो 33% है वो किसका है, वो पूरे पूर्णांक का है। तो हमारा पूरा पूर्णांक क्या है, x है। तो x का 33% मतलब 33/100, 100 में से अगर 6 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 225। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये माइनस है, ये बराबर के उस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी यहां पे हो जाएगा क्या, 33x/100 बराबर 225 प्लस कितना, 6। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 33x/100 बराबर यहां पे हो जाएगा कितना, 231। कितना, 231। यदि हम इसका पहाड़ा पढ़ते हैं कितना बार में, 7 बार में, 7 2 23, तो ये 7 बार में पूरी कट जाता है। ध्यान दीजिए, अगर आपका बट्टा में रहे और दोनों ऊपर यानी बराबर रहे, अगर ऊपर रहे वो भी गुना के रूप में, घटा या जोड़ के रूप में नहीं कटता है, बल्कि जब गुना के रूप में रहे या सिंगल संख्या रहे तो ऊपर कटता है बराबर के, या नीचे कटता है। तो हमने ऊपर कटा दिया, 33 का पहाड़ा लिया, यहाँ 7 बार में कट गया। तो यहाँ पे हमारा बचा कितना, x/100 बराबर कितना, 7। चूंकि जब बराबर रहता है तो तिरछी गुना होता है, इसके नीचे वाले इसके ऊपर वाले के साथ और इसके नीचे वाले इसके ऊपर वाले के साथ। मतलब x गुना यहाँ पे कुछ नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या, 1 है। यानी x बराबर क्या होगा, 7 गुना 100 बराबर 700। यानी टोटल जो पूर्णांक था वहां पे जो उस विद्यार्थी का वो कितना था, 700 था। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है क्या, रहीम अपने निवास स्थान पर 8 बजे सुबह छोड़ता है। उसका जो निवास स्थान है वो कितना बजे छोड़ता है, 8 बजे छोड़ता है, और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है। देखिए सुबह 8 बजे छोड़ता है और शाम 4 बजे लौट आता है। ध्यान से सुनिए, सुबह वो कितना बजे छोड़ता है, 8 बजे। कितना बजे, 8 बजे वो छोड़ता है, और कितना बजे, उसी दिन 4 बजे लौट आता है। कितना बजे, मतलब 8 बजे अगर छोड़ता है तो 8 4 कितना, 12। यहाँ कितना, 4 घंटा, और ये 12 से लेकर क्या, 1 से लेकर 4, यहाँ पे कितना घंटा, 4 घंटा। टोटल वो घर से कितना घंटा बाहर रहता है, 8 घंटा। कितना घंटा बाहर रहता है,
8 घंटा वो बाहर रहता है। किससे? घर से। तो बोल रहा है क्या? 24 घंटा का, क्योंकि रात और दिन कितना घंटा होता है? 24 घंटा। 24 घंटा का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है? मतलब पहले हम ये निकालते हैं कि वो बाहर कितना समय रहता है। तो रहीम लिखते हैं क्या? सवाल नंबर हमारा कितना है? ये 5 है। तो रहीम घर से बाहर रहने का समय, देखिए 8 से लेकर 12 4 घंटा, फिर 12 से 4 घंटा, टोटल कितना घंटा? 8 घंटा। कितना घंटा बाहर रहते हैं? 8। अगर 24 घंटा है, 24 घंटा में 8 घंटा बाहर रहते हैं, तो अब बताइए वो कितना घंटा घर पे रहते हैं? तो 24 में अगर 8 घटा देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 16। तो हम यहां पे लिखते हैं रहीम घर के अंदर या घर के अंदर रहने का समय बराबर कितना हो जाएगा? 24 घंटा में 8 घंटा घट गया तो कितना? 16 घंटा। कितना घंटा? 16 घंटा। अब क्या बोलता है कि घर पे रहने का क्या करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। तो घर पे रहने का यानी रहीम का घर पर रहने के समय का प्रतिशत बराबर, वो भी प्रतिशत कितना का? 24 घंटा का। कितना घंटा का? 24। वो कितना घंटा रहता है? 16 घंटा। अगर प्रतिशत बदलेंगे तो क्या करना होगा? 100 से गुना करना होगा। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, और तो कटेगा नहीं, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या? 200/3 बराबर। अगर 200/3 आया तो यहाँ पे देखिए 6 के 36। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा फिर 2/3 प्रतिशत। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो किताब में आपका आंसर दिया हुआ है वो आपका आंसर दिया हुआ कितना? 33.1/3 प्रतिशत। चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन वो क्या बोलता है कि वो अपने घर के निवास स्थान पर कितना देर या कितना तक, कितना समय या कितना प्रतिशत वो क्या करता है? व्यतीत करता है। लेकिन आपका किताब का आंसर में दिया हुआ क्या? वो बाहर कितना व्यतीत करता है। क्योंकि घर के अंदर तो वो 16 घंटा रहता है। अगर 16 घंटा का हम प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 66.2/3 प्रतिशत। लेकिन आपका आंसर जो किताब का है वो क्या है? गलत है। या तो सवाल आप संशोधन कीजिए या फिर आंसर संशोधन कीजिए। लेकिन हमारे अनुसार क्या हो जाएगा? आंसर क्या है? गलत है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। ध्यान से सुनिए सवाल नंबर 6 बोल रहा है क्या? पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। पहला जो संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है? अधिक है, 20% अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? ध्यान से सुनिए सवाल। बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है और दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। आप इस तरह का सवाल आप ऐसे चुटकियों में बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना? अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं? अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात। अगर अनुपात बराबर करेंगे तो यहां पे हो जाएगा पहली संख्या, है ना, अनुपात दूसरी संख्या। क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या। यहां पे भी लिख देते हैं क्या? संख्या। ध्यान से सवाल पढ़िए। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। मतलब पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है? 20% अधिक है। तो चलिए हम मानते हैं क्या कि यदि पहली संख्या 120% है तो हमारा दूसरी संख्या कितना होगा? 100%। चूंकि यहां पे सवाल बोल रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 20% अधिक है। तो अगर 100% है तो इसका 20% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो ये हमारा अनुपात में हो गया 0 0 समाप्त हो गया। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी 6 अनुपात कितना? 5। अब बताइए बोल रहा है क्या? अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कम। क्या हो जाएगा आपका, कम। अगर कम बराबर करेंगे, वो भी कौन सी संख्या, ये इसके साथ कम। अनुपात में कितना कम, 6 में 5 गया बराबर कितना, 1। यदि हमको क्या करना है, ऊपर से कमी का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है, यहां पे बोल रहा है कि कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कमी या कमी प्रतिशत है ना, हम लिख सकते हैं क्या, कमी प्रतिशत बराबर। तो कमी प्रतिशत किससे कम है, पहली संख्या से कम है या दूसरी संख्या से कम है। यहां पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो जिस संख्या से बोला जाए उसका अनुपात तो नीचे होगा और जो अंतर है वो हमेशा क्या होगा, ऊपर होगा। क्योंकि सवाल में प्रतिशत बोलता है, इसीलिए आपको क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। तो चलिए हम क्या किए, 100 से गुना, यानी किसी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो उसे क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। तो हमने क्या किया, 100 से गुना। चूंकि दोनों का अंतर कितना है, 1। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 बट्टा क्या, पहली संख्या हुआ, पहली संख्या से ना है, बोला कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे काट देते हैं, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100, यानी आपका हो जाएगा 50/3। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 50/3 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, 16.2/3। चूंकि प्रतिशत है तो प्रतिशत यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह का सवाल नंबर 6 हमारा समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। और आपको किसी भी सवाल में यदि थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो कॉमेंट्स में ज़रूर लिखें और यह भी बताएँ कि आपको यह सवाल कैसा लगा और किस तरह से लगा। आप अपना प्रक्रिया यानी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। यदि आप कमेंट्स करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें वीडियो बनाने की चाहत और बढ़ती है और हमें काम करने की ललक और झलकता है। तो चलते हैं, आज यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।